हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सॉइल क्या है, सॉइल कितने टाइप का होता है, इंडिया के किस किस रीजन में किस तरह का सॉइल पाया जाता है और वो सपोर्ट करता है किस तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को। तो देखते हैं सबसे पहले सॉइल क्या है। सॉइल की डेफिनेशन देख, हमें पता है कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेस है और सरफेस का सबसे थिन सरफेस लेयर कंप्राइज करता है सॉइल, जिसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं, जो सपोर्ट करता है ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, ग्रासेस, क्रॉप्स, न्यूमरस लाइफ फॉर्म ओवर द अर्थ सरफेस। ये एक वैल्यूएबल प्लस रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को हम पैथोजेनेसिस भी कहते हैं। अब देखेंगे कि सॉइल को डिटरमाइन करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेरेंट मटेरियल होता है, रिलीफ होता है, क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होता है। तो पेरेंट मटेरियल देखते हैं किस तरह का होता है। पेरेंट मटेरियल डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स एक्सेट्रा। सेकेंड, रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है कि लैंडस्केप किस तरह का है जहाँ पे सॉइल फॉर्म हो रहा है। लैंडस्केप मतलब कि लैंड की जो एल्टीट्यूड वैल्यू वो क्या है। थर्ड जो है वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट डिटरमाइन करता है रेनफॉल, टेम्परेचर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेजिटेशन, अगर आप देखें जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उनकी पत्तियां झड़ने लगती, जो जमीन में जाके सॉइल से मिक्सचर करके उनको ह्यूमस देती हैं, जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक। अभी हम देखेंगे सॉइल का वर्टिकल प्रोफाइल। सॉइल के वर्टिकल प्रोफाइल को हम OAEBCR सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे निचले स्तर पे बेडरॉक होता है, फिर उसके बाद पेरेंट मटेरियल होते हैं जिसमें पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, फिर सबसॉइल होता है जो कंप्राइज करता है आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स को, फिर आता है एलिवेटेड हॉरिजन जो लीचिंग मटेरियल्स को मूव करता है, फिर आता है ए टॉप सॉइल। टॉप सॉइल कंप्राइज करता है ह्यूमस, लिविंग क्रिएचर, इनऑर्गेनिक मिनरल्स। फिर ओ सेगमेंट जो सबसे ऊपर होता है, जिसे ह्यूमस और ऑर्गेनिक लेयर भी कहा जाता है, जो कंप्रोमाइज करता है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स। एंशियंट टाइम में सॉइल को दो ग्रुप में बांटा गया था। पहला उर्वरा, जिसका मतलब है फर्टाइल, जो सपोर्ट करता था बफर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, और दूसरा उर्सरा विच इज नॉट फर्टाइल, जिससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन मॉडर्न टाइम में 1963 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इंडियन सॉइल को 10 टाइप में डिवाइड किया है। पहला एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, रेग्यूर सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, रेड एंड ब्लैक सॉइल, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल, सब माउंटेन सॉइल और स्नोफिल सॉइल। इन सभी को हम आगे डिटेल में देखेंगे। अगर थोड़ा पीछे चलते हैं, सबसे पहले इंडियन सॉइल का क्लासिफिकेशन 1893 में सॉइल साइंटिस्ट वॉलेकर और लीथर ने 1898 में किया था। इन्होंने इंडियन सॉइल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था: एल्यूवियल सॉइल, रेग्यूर सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। बट ओवर द पीरियड जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च में डेवलपमेंट होता गया, उसी तरह इंडियन सॉइल का भी डिवीजन बढ़ता गया। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल को, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो मोस्टली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एरियाज के प्लेन में पाए जाते हैं। साथ ही ये नर्मदा, तापी, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के आसपास पाए जाते हैं। ठीक, ये जो है बनता है विच इज मेनली डिराइव फ्रॉम द डेब्रिस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द हिमालयाज और फ्रॉम द सिल्ट लेफ्ट आउट बाय द रिट्रीटिंग सी। इसका कलर ग्रे टू एश ग्रे होता है। टेक्सचर जो होता है वो सैंडी टू सिल्टी लूमी होता है। ये वेल ड्रेन होता है। ठीक, ये दो तरह का होता है, खादर सॉइल और भांगर सॉइल। खादर सॉइल जो होता है वो फ्लड प्लेन निचले हिस्से में पाया जाता है, जिसको लोकल हम रे, कलर और थर भी कहते हैं। ये रेनिंग सीजन में फ्लड से बनता है। और भांगर सॉइल जो होता है वो फ्लड लेवल के ऊपर बनता है, जिसमें थोड़ा कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलता है। एलुवियल जो सॉइल है वो सूट करता है व्हीट, राइस, मेज,
शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बारसीम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने में। इस सॉइल में ह्यूमस, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर बहुत अधिक मिलते हैं, बट इसमें पोटाश नहीं होता है और ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। और जहाँ जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है और पॉपुलेशन एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखते हैं सेकेंड सॉइल, रेड सॉइल। एलुवियल सॉइल के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है इंडिया में। ये पेनिनसुलर इंडिया के साथ साथ तमिलनाडु में, बुंदेलखंड में, काठियावाड़, कच्छ और राजमहल ईस्टर्न साइड में पाया जाता है। इसे साइंटिफिकली ऑमनिबस सॉइल भी कहा जाता है। रेड सॉइल को ये तमिलनाडु, कर्नाटका, सर्दर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और सोनभद्र, मिर्जापुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान में पाए जाते हैं। ये जो सॉइल होता है ये पुअर होता है नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, पोटेशियम में, ऑर्गेनिक मैटर में, और ये मेनली डिवोटेड है वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पोटैटो को सपोर्ट करता है ग्रो होने। इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर बहुत रेड हो जाता है। फिर थर्ड सॉइल आता है ब्लैक और रेगुलर सॉइल भी जिसे कहते हैं, इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफ द गुजरात के एरियाज में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, वेस्टर्न एमपी में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में मिलता है, कर्नाटका में देखने को मिलता है, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका कलर जो होता है डीप ब्लैक से लाइट ब्लैक होता है। इसमें पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है थोड़ी सी। ये सूट करता है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन को, पल्सेस, मिलेट्स, कैस्टर ऑयल, टोबैको, शुगर केन, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा और साइट्रस फूड को भी। फिर देखेंगे डेजर्ट सॉइल। जैसा कि हम सभी जानते हैं नाम से डेजर्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एरिया में ही मिलता है, जैसे कि राजस्थान, वेस्ट ऑफ अरावलीज, नॉर्दर्न गुजरात, कच्छ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। ये डेवलप कैसे होता है? ये उस जगह पे डेवलप होता है जहाँ पे वेजिटेशन कम होते हैं और विंड एक्शन के जरिए ये और जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, जहाँ का लैंड जो है वो एरिड में चेंज हो रहा है क्योंकि वेजिटेशन की कमी है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, और कैल्शियम और कार्बोनेट थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पे बाजरा, पल्सेस, ग्वार और वो तरह के एग्रीकल्चर ग्रो होते हैं जिसको पानी की कम जरूरत पड़ती है। ठीक, फिर आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो लैटिन वर्ड के लेटर से निकला है, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ये जो सॉइल है ईंटें बनाने के लिए ज्यादा उपयोग होता है। ठीक, ये मॉनसून क्लाइमेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये प्लेट्यूज के हाईलैंड एरियाज में मिलते हैं, जैसे कि सतपुड़ा रीजन में, विंध्या रीजन में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न हिल्स ऑफ असम एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इसमें आयरन, एल्यूमिनियम होता है पर नाइट्रोजन और पोटेशियम नहीं होता है। यहाँ पे राइस, रागी और शुगर केन, कैश्यू नट्स काफी अधिक मात्रा में होते हैं। अब आता है माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। ये वो सॉइल हैं जो माउंटेनियस हाई लेवल एरिया में मिलते हैं या फॉरेस्ट एरियाज में मिलते हैं। इनका जो कलर होता है डार्क ब्राउन होता है। ये दो सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, एक लूमी पैडजोल्स और एक हाई एल्टीट्यूड। लूमी पैडजोल्स जो होते हैं वो मिड लैटिट्यूड हिमालय के रीजन्स में मिलते हैं, जहां पर देवदार, पाइन और ब्लू पाइन के पेड़ ज्यादा उगते हैं। ये एरियाज हैं दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू कश्मीर। फिर दूसरा जो है वो है हाई एल्टीट्यूड सॉइल। ये डिपेंड करता है फॉरेस्ट कवर, स्लोप्स और रेनफॉल पर, और ये सॉइल जो होते हैं वो रेनिंग सीजन में दब जाते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड होता है या बहुत स्नोफॉल होता है तो ये मिट्टी दब जाती है लैंडस्लाइड से। फिर आता है रेड और ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल जो होता है वो बुंदेलखंड में थोड़े से हिस्से में पाया जाता है और ईस्ट अरावली के थोड़े से छोटे से रीजन में पाया जाता है। ये लेस प्रोडक्टिव होते हैं और अगर ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का दे सकते हैं अगर इनको अच्छी तरह से इरिगेशन
यहाँ का इरिगेशन सिस्टम सही हो। यहाँ पे मेज, बाजरा, मिलेट्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स बहुत अच्छी मात्रा में हो सकता है। ग्रे और ब्राउन सॉइल क्या होता है? ये वेदरिंग प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। ये ग्रे और ब्राउन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। पर गर्मियों में जब इसमें नमी की कमी हो जाती है तो इसमें क्रैक्स बन जाते हैं। इनका कलर रेड से ब्लैक होता है और ब्राउन भी होता है। ये मोस्टली राजस्थान और गुजरात के रीजन्स में पाए जाते हैं। फिर आता है सब माउंटेन सॉइल। ये जम्मू कश्मीर और आसाम के तराई रीजन में मिलते हैं। ये इनका जो एरिया है वो उतना बड़ा नहीं है, काफी लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं। ये फर्टाइल सॉइल होते हैं और ये इन पे फॉरेस्ट के ट्रीज ग्रोथ होते हैं। फिर आता है सलीन और अल्कलीन सॉइल। सलीन सॉइल कैसे बनता है और अल्कलीन सॉइल कैसे बनता है? ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ज्यादा होने से बनते हैं। इनको लोकल लैंग्वेज में रे, कलर, उसर, रक्कर, थर, काल और चौपान भी कहते हैं। ये मोस्टली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। जहाँ पे कम पानी होता है, बरसात कम होता है, उस रीजन में इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं। यहाँ पे बारसीम, लेग्यूमिनस क्रॉप अत्यधिक मात्रा में होता है। पीटी और मार्शी सॉइल, ये सॉइल ओरिजिनेट होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल जरूरी है राइस प्रोडक्शन के लिए, तो ये उस एरिया में होते हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बट फॉस्फेट नहीं होता और पोटाश नहीं होता। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल वाला एरिया हो गया, जैसे कि केरला का अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और रन ऑफ कच्छ में मिलता है। फिर देखते हैं करेवा सॉइल। करेवा सॉइल जो होता है वो जम्मू कश्मीर के भादरवा वैली के डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये सपोर्ट करता है सैफरॉन, केसर, आलमंड, वॉलनट, एप्पल को ग्रो करने में। पालमपुर, पुलवामा और कुलगांव के करेवा सॉइल वर्ल्ड फेमस है। किस लिए? अपने सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए। स्नोफिल्ड सॉइल वो सॉइल होते हैं जो ग्लेशियर एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, काराकोरम रेंजेस, लद्दाख, जास्कर एक्सेट्रा में। यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं होता। ये पूरी तरह से आइसी होते हैं, ग्लेशियर से कवर होते हैं, बर्फ होता है इनमें, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कल्टीवेशन नहीं होता है। ये हमेशा फ्रोजन फ्रोजन ही रहते हैं। इनसे किसी तरह का मतलब कोई फायदा नहीं होता। एक तरह से कह सकते हैं कि बर्फीली मिट्टी भी हो सकती है। तो ये था हमारा सॉइल पे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटिंग टू दिस लेक्चर ना, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।